देखो टॉपिक है टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। ठीक है, बेसिकली टॉपिक है कि एक डब्बा ले लो, ये मास m1 ले लो, ये स्प्रिंग ले लो, ये मास m2 ले लो, इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लो। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है कि किसी एक को वेलोसिटी दे दे ठक, अब मोशन को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन समझ में आया? एक को वेलोसिटी दे दी इनिशियली कुछ ठक, तो कुछ स्प्रिंग खींचेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसी फील आ रही है? ऐसा कुछ मोशन होगा, उस मोशन को डिस्क्राइब करो। ये एक वैरायटी बना। दूसरा वैरायटी बना, दोनों को खींचा, छोड़ दिया, ये दूसरे वाला हो गया। वेलोसिटी नहीं दी, खींचा, छोड़ दिया, तो अपने ही मस्ती में कुछ कुछ कर रहे हैं। ये दूसरे तरह का मोशन है, मोशन को डिस्क्राइब करो। और तीसरा बना कि इस पूरे सिस्टम पे मैंने कोई एक पे कांस्टेंट फोर्स लगा दी। अब चाहो तो इसका कोरोलरी क्या बन जाएगा, दोनों पे लगा दिया अलग अलग कांस्टेंट फोर्स, और फिर मोशन को डिस्क्राइब करो। अब समझ में आ रहा है? 3 डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2 blocks connected by a spring, 3 different questions are formed. This is not for JEE mains, this is only for JEE advanced. Okay, so don't even try this for JEE mains. और इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा बनता है कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी किसी एक को या दोनों को, फिर दूसरा बनता है खींच के छोड़ दिया, तो अपनी मस्ती में ऑसिलेट कर रहे हैं, और तीसरा बनता है किसी एक पे कांस्टेंट फोर्स लगा दी और उसका मोशन डिस्क्राइब करो। मोशन डिस्क्राइब करना इज द टफ पार्ट। कुछ कुछ चीजें पूछ लेना, दैट इज द इजी पार्ट। ये बात समझ में आ रही है? मोशन डिस्क्राइब करो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। कई बार लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस मास से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। उससे एक चीज का आता है, टाइम पीरियड का। किस चीज का आंसर आता है? सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड। मोशन डिस्क्राइब नहीं हुआ उससे, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन आई है तुम्हारे पास। ठीक है कि नहीं है? तो लेट अस ट्राई टू डू दिस वन बाय वन करते हैं। ये जमीन है, ये मास m1 है, ये स्प्रिंग है। क्वेश्चन बना रहा हूं ना भाई, क्वेश्चन की वैल्यूज तो दूंगा ना। ये मास m2 है, इसकी स्पीड u है, ये नेचुरल लेंथ L0 है, नेचुरल लेंथ L0 है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर जो चीज आती है उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना वो सेकंड पार्ट है। जो आता क्या है, ये क्वेश्चन मैंने वर्क एनर्जी में कराया था पहली बार। इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें ये पूछेंगे, इसमें ये पूछेंगे, रुको कलर चेंज करते हैं, कि एक सिचुएशन, ये सिचुएशन 1 है, ये एक सिचुएशन 2 आएगी। सिचुएशन 2 में स्प्रिंग खिंचता जा रहा है ना। अभी ये स्प्रिंग खिंच क्यों रहा है? क्योंकि आगे वाले राइट वाले की वेलोसिटी दी है, पीछे वाले की वेलोसिटी 0 है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इलोंगेशन मैक्सिमम है। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। यहां पर इसकी स्पीड भी v होगी और इसकी स्पीड भी v होगी। चलेगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, इसके बाद क्योंकि अभी क्या हुआ था, जैसे जैसे इलोंगेशन आ रही थी ना, तो ये रिटार्ड कर रहा था और ये एक्सेलरेट कर रहा था। मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? अब इलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम के बाद क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। इलोंगेशन फिर से क्या हो जाएगी?
नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाएगा ये? हाँ नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, इसका मतलब बीच का सेपरेशन क्या हो गया, एल नॉट। इसकी स्पीड हो गई v1, इसकी स्पीड हो गई v2। कैन आई से v1 वुड बी ग्रेटर देन v2? नहीं समझे? सिचुएशन हाँ, टू, वो सिचुएशन एक्सेलरेट टू हो रहा है। समझना, हाँ सिचुएशन हाँ, टू में समझ स्पीड गया। सेम थी, हाँ सिचुएशन हाँ टू में स्पीड सेम थी, पीछे वाले की और बढ़ेगी, आगे वाले की और घटेगी। अब घटते घटते उसकी v2 हो गई, और पीछे वाले की v1 बढ़ते बढ़ते v1 हो गई v से। हाँ या ना? हाँ हाँ और बीच में सेपरेशन कितना हो गया, एल नॉट। यही तो हो गया। हाँ अब क्या होगा, अब v1 ग्रेटर देन v2 है इस सिचुएशन में, तो पीछे वाला आगे वाले को के पास आएगा, पास आएगा, तो स्प्रिंग दबने लगेगा, स्प्रिंग दबने लगेगा। दबने लगेगा तो पीछे वाला रिटार्डेशन करेगा, आगे वाला एक्सेलरेशन करेगा, चलेगा? हाँ हाँ। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, और यहां पे था मैक्सिमम इलोंगेशन। और मैक्सिमम कंप्रेशन में दोबारा से दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चलेगा? हाँ सर। इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो पीछे वाले पे इधर फोर्स लग रहा है, आगे वाले पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, और फिर से कंप्रेशन की वैल्यू कम होने लगेगी। अभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन है ना। फिर सिचुएशन आएगी, फिर सिचुएशन आएगी, फिफ्थ सिचुएशन, जिसमें इट इज एग्जैक्टली, ये दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, ये दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, और इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और इसकी u हो जाएगी। ये पूरा एक तरीके से एक ऑसिलेशन हुआ है। अब कुछ कुछ पल्ले पड़ा। हाँ सर। ये पूरा एक ऑसिलेशन हुआ है, लेकिन इसमें जितनी भी चीजें पूछी गई हैं उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एसएचएम का आना जरूरी नहीं है, इसका मोशन डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है। तुम्हें ये समझ में आ गया ऐसा हो रहा है, तो सारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एवरी पार्ट। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है कि नहीं है? ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना, सिचुएशंस? हाँ हाँ। ओके। अब जैसे एक काम करते हैं बेटा, जैसे मान लो हर एक सिचुएशन की इक्वेशन बना देते हैं। पहले वाली सिचुएशन में क्या होगा, ब्लैक वाली सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में मैं 1 से 2 पे क्या कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, दैट वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? डू यू एग्री विद दैट और नॉट? यस सर। And can I also say, by applying conservation of linear momentum, I can say m2u is m1v plus m2v. So can I simply say this v is m2u upon m1 plus m2, and this is also velocity of सेंटर ऑफ center of मास। mass. चलेगा? हाँ सर। ये सेकंड वाला पार्ट का एक पार्ट सॉल्व कर दिया। सेकंड वाले पार्ट का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉल्व करूं तो, सेकंड वाले पार्ट का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 0 square plus half m2 u square minus final kinetic energy, that is half m1 plus m2 into m2u upon m1 plus m2 का होल स्क्वायर is half k x maximum square. चलेगा? बच्चा गया डर, ये क्या हो गया? m2u square कॉमन ले लो, 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2
डिवाइडेड बाय के का अंडर द रूट इज एक्स मैक्सिमम। पल्ले पड़ रहा है? हाँ तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो गया? मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया u रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ या ना? 1/k। एग्रीड? यस सर। यहां तक का भी समझ में आ गया? ये कौन सा पार्ट सॉल्व किया है मैंने? 1 से 2 का सॉल्व किया है। 1 से 2 में क्या हुआ था? वेलोसिटी सेम हो गई थी और इलोंगेशन मैक्सिमम हो गई थी। गॉट इट और नॉट? हाँ सर। उसके बाद 1 से 3 कौन सा है? दोबारा नेचुरल लेंथ आई है। 3 कौन सा है? दोबारा नेचुरल लेंथ आई है। बोलो हाँ। हाँ तो उसमें कंजर्वेशन, ये जैसे ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन थी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन थी। इसमें भी 1 से 3 में एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाएंगे। हाँ 1 से 3 में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा? m2u इज m1v1 प्लस m2v2। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा? हाफ m2 u स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलेगा बेटा? हाँ सर। क्या इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है? सोच के बताओ। है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है तो क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज लाइक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? If initial kinetic is same as हाँ final हाँ kinetic, that is the definition of technical definition of perfectly elastic collision. So that means instead of applying conservation of energy, I can simply say coefficient of restitution is 1. यस हाँ या ना? हाँ I can simply say coefficient of restitution is 1। 1. E को 1 ले लो। अब जरा V सेपरेशन इज EV अप्रोच लिखने की कोशिश करो, उसमें तुम गड़बड़ करने की प्रोबेबिलिटी है। ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी हमें। V सेपरेशन, पहली बात तो V सेपरेशन है ही नहीं क्योंकि V1 बड़ा है V2 से। हाँ या ना? हाँ सर। V सेपरेशन अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? V2 माइनस V1 इज E। और V अप्रोच कैसे लिखोगे? इस सिचुएशन का V अप्रोच लिखना है, V अप्रोच है ही नहीं तो क्या लिखोगे? 1 इंटू माइनस यू। हैप्पी और नॉट? अच्छा हाँ ऐसे तो लिखूंगा V सेपरेशन इज V2 माइनस V1 और V अप्रोच इज -u। माइनस यू। और अगर इससे इससे ज्यादा हैप्पी नहीं हो तो V सेपरेशन को ऐसे बोल दो V1 माइनस V2। सेपरेशन की जगह अप्रोच ही लिख दिया। हाँ या ना? E को 1 ले लिया और V अप्रोच की जगह U लिख दिया। बात तो वही हो गई या नहीं हो गई? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ तो ये इक्वेशन कहां से आई? इसका मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जगह क्या लिख लिया मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिख दी। बोलो हाँ। हाँ सर। इससे V1 V2 निकालना आसान नहीं हो जाएगा? हाँ गॉट इट? इसका मतलब 1 एंड 2 तुमने सॉल्व करना देख लिया, 1 एंड 3 सोच लिया, 1 एंड 4 तो बेसिकली 1 एंड 2 वाला ही है। बोलो हाँ। हाँ 1 से 4 के बीच का जो इक्वेशन बनेगी, 1 से 4 के बीच में जो इक्वेशन बनेगी, क्या मैं ये कह सकता हूं एक इक्वेशन तो यही बनेगी और दूसरी हाँ इक्वेशन यही बनेगी? हाँ सर। तो दोनों चीजें पता है, ये V भी पता है और मैक्सिमम कंप्रेशन भी पता है। चलेगा? हाँ हाँ सर। हाँ और फाइनल तो हमें पता ही है कि इनिशियल वाली सिचुएशन आ गई दोबारा से। हाँ या ना? हाँ दूसरा जो रटना रट सकते हैं हम ये रट सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ SHM होता है 2 पाई रूट M इफेक्टिव अपॉन K। M इफेक्टिव को बोल देते हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या बोल देते हैं बेटा? रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास की वैल्यू हो जाती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये M इफेक्टिव हो गया।
चलेगा? हाँ हाँ तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई रूट m इफेक्टिव बाय स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है, ये मैं अभी निकालना सिखाऊंगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आई वांट टू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। आई वांट टू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सिखाई है मैंने तो वो चीज कराई है जो एक तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी में कोलिजन में कर चुके थे, हाँ या ना? हाँ सर। और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या हो गया? 2 पाई रूट m/k। अब मैं बता दूं, इस पूरे डायग्राम को बहुत आराम आराम से धीरे धीरे देखा तो ये वाला टाइम था t इक्वल टू कोई ऐसा कलर जो स्टैंड आउट करे, दूर से चमके, मे बी दिस कलर। ये टाइम t इक्वल टू 0 था, चलेगा? ये टाइम t हो गया। तुम्हें पता है ये वाला टाइम t/4 होता है, ये वाला टाइम t/2 होता है, ये वाला टाइम 3t/4 पे होता है, ये सिचुएशन। और ये वाली सिचुएशन टाइम t पे होती है। क्या क्या समझ में आया? क्वार्टर क्वार्टर हाँ सर। हाँ ऑफ टाइम पीरियड बाद ऐसा ऐसा होता है। t/4 पे ये हालत होगी, मैक्सिमम कम इलोंगेशन। फिर दोबारा नेचुरल लेंथ पे आएगा t/2 पे, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, फिर t/4 का टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, हाँ या ना? अब इक्वेशंस की बात करते हैं, चलेगा? हाँ सर। सो लेट अस से क्या, let's start the maths. Let's start the maths. This was the easy part. ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये टाइम t0 पे, ये टाइम t0 पे इसकी स्पीड 0 है, इसकी स्पीड u है, इसका लेंथ L0 है, और ये नेचुरल लेंथ है। इसको मैंने एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने एक्सिस बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? ओरिजिन बोल दिया, चलेगा? सो फिर मैंने कहा टाइम t पे अज्यूम कर लेते हैं, टाइम t पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ओरिजिन ही था। ऐसा मान लो कि m1 चला गया यहां पे, किस लोकेशन पे? x1 पे, और m2 चला गया यहां पे, किस लोकेशन पे? x2 पे। अज्यूम कर लो कि स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गई x, तो ये सेपरेशन कितना हो गया? L0 प्लस x। हाँ और फिर मैं कहूंगा इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा kx, और इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा kx। इसका एक्सेलरेशन मान लिया इधर की तरफ a1, इसका एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ मानूंगा तो नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? वेक्टर फॉर्म में देखूंगा तो नेगेटिव आएगा ही नहीं आएगा? हाँ। सही है कि नहीं है? अब इक्वेशन लिखना चालू कर दो। अब इक्वेशन लिखना चालू कर दूं? ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है मैंने, ये डायरेक्शन नेगेटिव ली है। तो हमने कहा kx इज m1a1 माइनस kx इज m2a2। चलेगा? हाँ कैन आई से दिस इज लाइक m1 d square x1 by dt square, दिस इज m2 d square x2 by dt square। ग्राउंड के फ्रेम में हमारा पोजीशन पे डिफरेंशिएट करते हो ना, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो d square x by dt square थोड़ी हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑन ग्राउंड, फिक्स पॉइंट, ओरिजिन। बोलो हाँ। हाँ चलते पॉइंट के हिसाब से थोड़ी सोचते हैं। गॉट इट यहां तक का? हाँ सर। हाँ और हम क्या कह सकते हैं? x2 माइनस x1 is L0 plus x. So can I say d square x2 by dt square minus d square x1 by dt square is d square x by dt square? Agreed? हाँ बेटा बोलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब जो ऊपर की दो इक्वेशनें हैं उसमें से d square x2 by dt square माइनस d square x1 by dt square निकाल सकता हूं?
हाँ हाँ और यहाँ पे पुट कर दो नीचे वाले में, तो नीचे वाले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सोच के ये बनेगा माइनस के बाय एम टू इंटू एक्स माइनस के एक्स बाय एम वन इज डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। इसको लिख सकता हूं माइनस के 1/m1 प्लस 1/m2 is d into x is d square x by dt square. Do you realize this is SHM की इक्वेशन, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x हाँ सर हाँ is d square x by dt square, हाँ या ना? SHM की इक्वेशन ही तो बनी है। यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ k अपॉन m इफेक्टिव बन रहा है। हाँ सर हाँ, और m इफेक्टिव क्या हो गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। चलेगा यहां तक? यस सर गॉट इट और नॉट? तो ऐसे बोल दो भाई, ओमेगा हो गया रूट ऑफ k बाय रिड्यूस मास, ले लो इसको, कुछ सिंबल बना दिया मैंने रिड्यूस मास के लिए। m इफेक्टिव लिखना मुश्किल पड़ रहा था, लंबा पड़ रहा था मुझे, हाँ या ना? म्यू ही लिखते हैं ना हाँ, म्यू ही लिख देते हैं कई बार। ठीक है, यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया गुड, ठीक है। सो यहां तक का लिख लिया बेटा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं हम। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी की ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ भाई दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट yes, इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। प्रॉब्लम क्या है, ओमेगा पता है और क्या क्या नहीं पता, क्या क्या नहीं पता, ए नहीं पता, फाई नॉट नहीं पता, ए नहीं पता, फाई नॉट नहीं पता, एम्पलीट्यूड नहीं पता, इनिशियल फेज नहीं पता। याद करेंगे जब एसएचएम पढ़ाया था तो एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज यूज्ड टू डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशंस। मुझे दो इनिशियल कंडीशन चाहिएगी क्योंकि दो अननोन है, हाँ या ना? हाँ हाँ क्या मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 इज 0 एंड dx by dt की वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0 इज प्लस u। सोच के बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ, और भाई x क्या है, इलोंगेशन है बेटा, सुनो, हेलो। हाँ सर ये पर डी एक्स तो शुरू में है ही नहीं ना हाँ, तो x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कितनी है, 0। हाँ और dx by dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू, एल नॉट प्लस एक्स। इलोंगेशन का रेट ऑफ चेंज तो है ना, यू नहीं है। अच्छा हाँ सोच के बताना, x क्या है, एल नॉट प्लस एक्स बीच का सेपरेशन है, हाँ हाँ x इलोंगेशन है, x इलोंगेशन है, एल नॉट प्लस एक्स बीच का सेपरेशन है। एल नॉट प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, बीच की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। एल नॉट प्लस एक्स का हाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एल नॉट प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा बीच के सेपरेशन का रेट ऑफ चेंज। बीच के सेपरेशन का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। तो हाँ इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, यू नहीं हो गया। हाँ अब तुम समझे नहीं हो, अगर गिरा दिया चिमटा अगर लेफ्ट वाले को u दिया होता बेटा, अगर लेफ्ट वाले को u दिया होता तो dx by dt माइनस यू आता। अब समझ में आई बात, क्योंकि डिक्रीज हो रहा होता x। अच्छा अच्छा ओके that is how that is how the details small things will lead to big results। बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाएगा, छोटी सी गलती करी पूरा क्वेश्चन गलत। समझ में आई बात? तो बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं करेंगे हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा अगर लेफ्ट वाले को u दिया होता, लेफ्ट वाला मतलब m1 वाले को u दिया होता, स्पीड राइट में u, तो dx by dt एट t0 क्या होना चाहिए था, माइनस u। क्या देना चाहिए था, माइनस माइनस u। मैंने प्लस u क्यों किया, क्योंकि
dx by dt, x हमारा बढ़ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर हाँ। अगर राइट वाले को भी लेफ्ट की तरफ u दे देते तो हम क्या कहते हैं? dx by dt is minus u। बोलो, हाँ सर समझ गया मैं। समझ गए ना अच्छे से? इन दो कंडीशन से क्या निकलना चाहिए? इस कंडीशन से और इस कंडीशन से क्या निकलना चाहिए तुम बताओ? a निकलना चाहिए और फाई नॉट निकलना चाहिए। गॉट इट? तो इक्वेशन पहले वाले से तो बन जाएगा, इस वाले से तो बन जाएगा 0 इक्वल टू a साइन फाई नॉट। चलेगा? हाँ साइन सर। फाई नॉट शुड बी 0। इसका मतलब इनिशियल फेज शुड आइदर बी 0 और पाई, हाँ या ना? इट शुड आइदर हाँ बी सर। इक्वल टू 0 और पाई, क्योंकि साइन साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। गॉट इट? हम्म। और dx बाई dt के लिए क्या करूंगा? पहले इसको डिफरेंशिएट करो। पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सही है? हाँ। ये आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ t। इसकी वैल्यू होनी चाहिए u शुड बी a ओमेगा कॉस फाई नॉट, हाँ या ना? हाँ प्लस, तो ए ओमेगा ही हो जाएगा। तो a ओमेगा u हो जाएगा, क्योंकि या तो हाँ 0 है या पाई है, और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब cos 0 होना चाहिए, क्योंकि cos 180 तो -1 होता है। cos 180 तो हाँ -1 होता है, तो 180 नहीं है। हाँ तो इसका मतलब फाई नॉट कितना होना चाहिए? 0। 180 को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब a आ जाएगा u बाय ओमेगा, और फाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ध्यान रखना, a की वैल्यू u बाय ओमेगा आ जाएगी, एंड फाई नॉट आ जाएगा पाई, अगर u लेफ्ट में होता। अब समझ में आ रही बात? अगर u लेफ्ट में होता, राइट वाले की जगह, राइट की तरफ था ना, राइट की जगह लेफ्ट की तरफ कर देता m2 की वेलोसिटी। हाँ m2 की वेलोसिटी अगर ये क्वेश्चन कह देता, कलर डिफरेंट से लिख दूं, अगर मैंने इनिशियली ये कह दिया होता इसकी स्पीड इधर की तरफ u है, तो ध्यान रखना a की वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही आएगी, u बाय डब्ल्यू, परंतु फाई नॉट क्या आ जाएगा? पाई। बात हजम हुई या नहीं हुई? हाँ सर हाँ। तो इस चीज का ध्यान रखना, ब्लेंडर मत कर देना। ये असाइड ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, जस्ट फॉर फन ऑफ इट। अभी आंसर नहीं आया है, आज समझ में आ रहा है? अब तुम, अच्छा तुम ये बता दो, अब जो तुमने एक्स टी की इक्वेशन निकाली वो क्या निकाली? हमने, मतलब तुमने या मैंने निकाली एक्स टी की इक्वेशन, वो क्या निकाली? u बाई डब्ल्यू, u बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही तो इक्वेशन बनी है बेटा। हाँ इसका मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आ रही है? मैक्सिमम इलोंगेशन आ रही है u बाय ओमेगा, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? यू बाय u ओमेगा। बाय ओमेगा क्या होता है? रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। m हो गया रिड्यूस मास, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है बेटा? हाँ कैन आई क्रॉस चेक? स्क्रॉल करके दिखाऊं? ये आंसर आ रहा है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये आया था। हाँ। हाँ या ना? दिख रहा है? सेम है कि हाँ नहीं है? सेम है सेम। और दूसरी चीज x एज अ फंक्शन ऑफ t साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है मतलब इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पे है, तो जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन आया तो कितना टाइम बीत गया? t/4। ये हाँ t/4 भी समझ में आ गया। दोबारा नेचुरल लेंथ पे आया तो कितना टाइम बीत गया? फिर से t/4 और हो गया। अब मैक्सिमम कंप्रेशन आया तो 3t/4, और यहां पे आते आते दोबारा टाइम t। आई थिंक मैंने ये टाइम वाला झंझट भी समझ लिया, हाँ। रिलेट कर लिया ना? हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़े। मुझे ये नहीं चाहिए था, पता है मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे x1 एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, एंड x2 एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। गॉट इट? क्या चाहिए हाँ मुझे? मुझे x1 एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, एंड मुझे x2 एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। उसमें मैथ्स लग जाएगी।
अरे मजा ही आ जाएगा, दिल ही खुश हो जाएगा देखना। मेरा तो बहुत खुश रहता है हर साल। क्या बन रहा था, के एक्स kx इज m1 a1, a1 ठीक है। तो के एक्स कितना था, u बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय m1, a1 को लिख दूं डी वी वन बाय डी टी, यही तो होगा। हाँ उसके बाद लिख दूंगा डी वी वन इज के यू बाय एम वन ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेलोसिटी v1 इज 0 एट टाइम 0, वेलोसिटी इज v1 एट टाइम t, ये भी चलेगा। हाँ सर। ये बन जाएगा v1 माइनस जीरो इज के यू बाय एम वन ओमेगा स्क्वेयर, साइन का इंटीग्रल बन गया माइनस कॉस, और माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस कॉस जीरो, तो कॉस जीरो हो गया 1, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, बोलो हाँ। हाँ इसको डी वी वन को लिख दो डी एक्स वन बाई डी टी, डी एक्स वन बाई डी टी, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स वन इज इक्वल टू के यू बाई एम वन ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, चलेगा। हाँ x1 की वैल्यू इज 0 एट टाइम 0, लोकेशन इज x1 एट टाइम t, यहां तक भी चलेगा। x1 इज इक्वल टू के यू बाय एम वन ओमेगा स्क्वेयर इंटू टी माइनस के यू अपॉन एम वन ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा कॉस का हो गया साइन ओमेगा टी बन जाएगा, बोलो हाँ। हाँ Do you realize whatever this bullshit is, okay, do you realize this is not equation of SHM, हाँ सर। this is not equation of SHM। इसका मतलब m1 SHM नहीं कर रहा, m1 का जो x एज अ फंक्शन ऑफ t है, लोकेशन एज अ फंक्शन ऑफ t है, वो साइनोसॉइडली चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें एक लीनियर फंक्शन ऑफ t भी आ रहा है, हाँ में एक लीनियर फंक्शन ऑफ टी भी आ रहा है, नहीं आ रहा है लेफ्ट वाला हाँ फंक्शन। तो एसएचएम क्या कर रहा था टेक्निकली, क्या मैं ये कह सकता हूं स्प्रिंग एसएचएम कर रहा था, क्योंकि उसका एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी वाज शोइंग द साइनोसॉइडल फंक्शन, बट द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आर नॉट डूइंग एसएचएम, ओके। पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आर नॉट डूइंग एसएचएम एग्जैक्टली। क्या फोड़ा भाई, किसी ने क्या गिरा दिया भाई, कुछ तो हो रहा है। आवाज आई तुम्हें जोर की? हाँ कुछ तो आई थी। हाँ कुछ तो गिराया भाई किसी ने। ये लिख लिया ना? हाँ ले लिया। लिख लिया, गुड। x1 इज अ फंक्शन ऑफ t, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, थोड़ा वैल्यू डाल दूं अच्छा लगेगा यार, के यू अपॉन एम वन ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा यार, एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा, के अपॉन मास इफेक्टिव हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, के भी कट गया, एम वन भी कट गया, इंटू टी, हाँ या ना, माइनस, एक काम करो u बाय ओमेगा को लिख दो, u बाय ओमेगा को लिख दो x मैक्सिमम वाला, हाँ या ना, तो इसको लिख सकता हूं माइनस के बाय एम वन, ओमेगा स्क्वेयर क्या हो गया, के एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, हाँ या ना, हाँ इंटू ए साइन ओमेगा टी, गॉट इट। हाँ तो x1 एज अ फंक्शन ऑफ t हो गया m2u अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी माइनस m1 कट गया, k कट गया, m2a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा टी, सही है। ये तुम्हारा x1t हो गया।
ये ए कौन से वाले का एम्पलीट्यूड है? एक्स का, एक्स का, हाँ या ना? तो मतलब ये खुद में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? u बाई डब्ल्यू, यू बाई ओमेगा, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? हाँ सर। अभी खत्म कहां थोड़ी हुई है कहानी। मैं कह सकता हूं x1t कैसा आ रहा है? कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा t। चलेगा? कैन आई से दिस इज द आंसर? व्हाट अबाउट x2? व्हाट अबाउट x2t? दोबारा पूरा सॉल्व करूं या उस इक्वेशन में डाल दूं? किसमें? x2 माइनस x1 इज l नॉट प्लस x। हाँ इसे मैं डाल दूँ। x2 आ गया l नॉट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस vcmt माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा t, हाँ या ना? ये हो गया l नॉट प्लस vcmt प्लस प्लस m1a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा t। ये x2t आ गया। हजम हुआ? हाँ सर। तो ये भी एसएचएम नहीं कर रहा ग्राउंड फ्रेम में, और x1 भी एसएचएम नहीं कर रहा, m1 भी एसएचएम नहीं कर रहा ग्राउंड फ्रेम में, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में एक लीनियर फंक्शन ऑफ टी भी आ रहा है, कौन सा? VCMT। गॉट इट? यस सर। पक्का? हाँ। ये VCMT वाला फंक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बताऊं, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? कितने से? VCM से। VCM से। गॉट इट? अब ये जो मैंने किया इक्वेशन वाला झंझट, फील आई है? अच्छा खासी मेहनत करी है हमने। हाँ। तो इस पूरी मेहनत में एक और तरीके से भी करी जा सकती है। कैसे कर सकता हूं? स्क्रीन की तरफ देखो, सोचो। इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ले जाऊं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सोच लूं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सोचूंगा, तो कहां से स्टार्ट होएगा ये पूरी एक्सरसाइज? ये पूरी एक्सरसाइज यहां से चालू हुई है, इक्वेशन वाली, दिख रहा है? हाँ। ये पूरी एक्सरसाइज सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं। अच्छा। ठीक है, ओके। इक्वेशन मतलब कंडीशन फिर से बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग वाली। भाई स्टार्टिंग वाली कंडीशन क्या कह रही थी? दिस वाज द इनिशियल कंडीशन। ये m1 था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, टाइम t इक्वल टू जीरो पे। चलेगा? हाँ सर। और इनिशियल, ये बीच में सेपरेशन क्या था? नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग में इलोंगेशन नहीं था। इधर स्पीड u था, हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सपोज करो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, हाँ। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? VCM। VCM कितना हो गया? m2u अपॉन m1 प्लस m2। मैं ये कह सकता हूं इस पूरे सिचुएशन में F एक्सटर्नल सिस्टम पे जीरो लगेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जीरो होगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होगा। चलेगा? हाँ। इसका मतलब सपोज सेंटर ऑफ मास को ले लें एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास को जैसे ही मैं रेस्ट पे लूंगा तो हम ये कहेंगे इस इंस्टेंट पे नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इधर की तरफ m2u अपॉन m1 प्लस m2। चलेगा बेटा?
हाँ सर। और इस वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इधर की तरफ, राइट की तरफ, u माइनस m2u अपॉन m1 प्लस m2, m1u by m1 plus m2। that will be m1u upon m1 plus m2. So these are velocities with respect to center of mass. These are velocities with respect to center of mass. ये हो गया m1u upon m1 plus m2, हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, और अभी क्या है, नेचुरल लेंथ है, अभी क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब तुम सोचो क्या होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, नेचुरल लेंथ से ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में जा रहा है और राइट वाला राइट में जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा ये रिटार्ड करते करते वेलोसिटी जीरो कर लेगा अपनी कहीं, हाँ या ना? उसी इंस्टेंट पे ये अपने यहां पे पहुंचेगा और ये अपनी वेलोसिटी जीरो करेगा, चलेगा? हाँ। उसके बाद ये वापस आएगा, उस इंस्टेंट पे ये यहां पहुंच जाएगा, समझ में आ रहा है? ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, समझ गया समझ गया। उसके बाद ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा, उस इंस्टेंट पे ये यहां पहुंच जाएगा, गॉट इट? और फिर ये वापस पहुंच जाएगा टाइम टी में, ये ऐसे हो जाएगा टाइम टी में। कुछ कुछ पल्ले पड़ा है? हाँ सर हाँ। अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ ली, मान लो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ ली, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम इलोंगेशन वुड बी इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड, आया ना? हाँ। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सपोज इसको मैंने ले लिया A1, इसको ले लिया A2, आया ना? तो मैं चाहूं तो सॉल्व कर सकता था, कैसे सॉल्व कर सकता था? सेंटर ऑफ मास में मैं फ्रेम पे बैठ के ये कह दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो क्या कहूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 m2u अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1u अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज हाफ के a1 प्लस a2 का स्क्वायर। चमका या नहीं चमका? हाँ सर। दैट इज मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग A, दिस क्वांटिटी इज A। इससे भी वही आंसर आना चाहिए, तुम चेक भी कर सकते हो, तुम्हारा हाफ हाफ पूरा कट जाएगा, हाफ हाफ पूरा कट जाएगा, और तुमने u स्क्वायर कॉमन ले लो, एक m1 m2 भी कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में बनेगा, डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर है, तो m1 प्लस m2 इधर बन जाएगा, इसको k से डिवाइड कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, a आ जाएगा। हाँ। यही तो आ रहा था u बाय ओमेगा, हाँ u बाय ओमेगा आ रहा था। हाँ। अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और डू यू रियलाइज दैट दिस टाइम is t0 when it is at natural length, spring is at natural length, maximum elongation पे t/4 हो गया, हाँ या ना? फिर दोबारा ये t/2 हो जाएगा जब दोबारा नेचुरल लेंथ हुई, दोबारा नेचुरल लेंथ हुई, और ये वाला टाइम इंस्टेंट 3t/4 हो जाएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, हाँ या ना? और ये टाइम t पे दोबारा नेचुरल लेंथ इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। किस किस को तुम्हें अच्छे से समझ में आया है? हाँ सर हाँ। पक्का? So things are not tough, or are they? No sir. What can I say more about it? Can I say, since the center of mass is not moving, since the center of mass is not moving, इक्वेशन वो कलर चेंज करने दो, कलर को अच्छा सा लेना है। सिंस द सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, कैन आई से जब ये यहां से यहां गया तो ये यहां से यहां गया, तो सेंटर ऑफ मास ना चले उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, m1a1 शुड बी m2a2, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। हाँ। लॉजिक पल्ले पड़ा हाँ सर हाँ। कि m1a1 शुड बी m2a2, m1a1 शुड बी m2a2। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। हाँ।
साथ में ये कह सकता हूं A1 प्लस A2 शुड बी A. हाँ So you can figure out A1 and A2 in terms of A. हाँ तो बेसिकली मैंने ये कहा ना कि स्टार्टिंग में ऐसे नेचुरल लेंथ पे था, इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसकी इधर थी, हाँ या ना? हाँ ये ऐसे SHM करेगा और ये ऐसे SHM करेगा, हाँ या ना? यही तो कह रहा हूं. हाँ सर। और ये A1 गया तो ये A2 गया, और ऐसे और हमारा सेंटर ऑफ मास नहीं चला, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो बैठ के देख रहा हूं मैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास ना चले तो मैं ये कह सकता हूं मास M1 को लेके जाओ A1, तो M2 को लेके जाओ A2, और सेंटर ऑफ मास ना चले तो हमने एनर्जी के अंदर ये सीखा था सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में, M1 A1 शुड बी हाँ M2 A2 और A1 प्लस A2 शुड बी A. अब अगर मैं A1 लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? A1 प्लस A2 को लिख दो M1 A1 अपॉन M2 should be A. Can I say A1 is M2A upon M1 plus M2? बोलो हाँ. हाँ 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 A1 is M2A upon M1 plus M2, और A2 क्या आ जाएगा बेटा? A2 आ जाएगा M1A upon M1 plus M2. पल्ले पड़ा कुछ कुछ? हाँ हाँ। अब ये बताओ, जो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट वाला है कौन सा? ये वाला. इसकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में? इनिशियल फेज क्या है? 180. इनिशियल फेज क्या है? 180. हाँ 180 है ना, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है ये स्टार्टिंग में, नेगेटिव की तरफ जा रहा तो है। इसकी इक्वेशन होनी चाहिए माइनस A1 साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? सही है कि नहीं है? हाँ वही मतलब। हाँ, माइनस A1 साइन ओमेगा टी होनी चाहिए इक्वेशन हाँ। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना? तो प्लस अगर मैं कह दूं सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? VCMT. तो कैन आई से दिस विल बी x1 एज अ फंक्शन ऑफ t? हाँ या ना? ये तो हो गया पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोच रहा है. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर ये जेड वाला एक बार फिर से बताओ। गुड. बच्चे पूछ लेते हैं, पूछना चाहिए. मैं कह रहा हूं बेटा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? माइनस A1 साइन ओमेगा टी. चला. हाँ और सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा था टेक्निकली? VCM से. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? कैन आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज VCMT. तो अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ हाँ या ना? हाँ तो माइनस A1 साइन ओमेगा टी प्लस VCMT शुड बी आवर x1 एज अ फंक्शन ऑफ t. बोलो हाँ. अच्छा। हाँ समझे? एंड मैं इससे ये बोलना चाह रहा था कि दिस इज VCMT माइनस A1 को क्या लिख दिया? M2A अपॉन M1 प्लस M2 हाँ साइन ओमेगा टी डॉट टू द लास्ट टू द राइट टू द लास्ट साइन इट इज मैचिंग अप विद दिस, हाँ या ना? हाँ सर। ये जो चीज है, ये चीज इस वाले से मैच खा रहा है नहीं खा रहा है? हाँ टू वाली इक्वेशन से हाँ सर। खा गया ना इस वाले से मैच. तो यही तो मैं इतना समझा रहा था. अब तुम कहोगे राइट वाले के साथ क्या हुआ? भाई राइट वाले की इक्वेशन क्या होगी? पहली चीज तो क्योंकि वो राइट की तरफ जा रहा है तो इनिशियल फेज 0 है, तो राइट वाले की इक्वेशन तो होगी A2 हाँ A2 साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? ओमेगा टी। हाँ और A2 को लिख हाँ देना M1A साइन बाय M1 प्लस M2 साइन ओमेगा टी. ये तो आ गया सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में, प्लस VCMT कर दिया. और एक्चुअली में इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका L0 था, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट आया था,
ये जो डिस्प्लेसमेंट आया था कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तो एल नॉट भी ऐड करना पड़ेगा, समझे कि नहीं हाँ समझे? हाँ 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 यही इक्वेशन आई है या नहीं आई है हाँ। ऊपर? मैंने बेसिकली ये कहना चाहा है कि इस साइन को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, किस साइन को, इस वाले साइन को और इस वाले साइन को। बोलो हाँ। हाँ हाउ इज सर। दैट? दिस wasn't easy or was it? नो सर। नहीं ना? नहीं। And that's why I didn't teach you in class 11th. ठीक है, दिस इज ओनली फॉर जेई एडवांस। हाँ ये बात अलग है, दो बॉडीज को स्प्रिंग से जोड़ दो तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट m इफेक्टिव बाई के। ये तो नीट में भी आया है, मेंस में भी आया है, लेकिन वो सिर्फ टाइम ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? वो क्या पूछेगा? टाइम। टाइम पूछेगा। वो तो अरे गहरे नत्थु खैरे सबको याद है, वो याद नहीं तो याद कर लेना, ठीक है? निकालना सीख लो एडवांस के लिए। हो गया? हाँ सर। गुड। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का मॉडिफाइड वर्जन कर लें। ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है, ये u2 है। गिवन है u2 ग्रेटर देन u1। ये हालत है टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये हालत है टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। चलेगा? हाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं सारा, तो लिखते जाना, समझते जाना। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो बच्चों वाली चीज, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसी होगी जब इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब ये हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स मैक्सिमम। यहां पर भी वेलोसिटी सेम होगी, यहां पर भी वेलोसिटी सेम होगी। ये टाइम t/4 पे होगा। चलेगा? हाँ सर। उसके बाद दोबारा नेचुरल लेंथ पे आएंगे, दोबारा नेचुरल लेंथ पे आएगा, दोबारा नेचुरल लेंथ पे आएगा। इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी v2 हो जाएगी, लेकिन अब दबेगा क्योंकि v1 की वैल्यू v2 से बड़ी होगी। ये हमारा बीच का सेपरेशन फिर से एल नॉट हो चुका है। उसके बाद अगली सिचुएशन होगी जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये हो जाएगा एल नॉट माइनस एक्स मैक्सिमम। यहां पर भी स्पीड v होगी, यहां पर भी स्पीड v होगी, हाँ या ना? ये t/2 टाइम पे होगा, ये 3t/4 टाइम पे होगा, और अभी फोर्स इधर लग रही है, इस पे फोर्स इधर लग रही है, तो अल्टीमेटली ये u1 से जा रहा होगा और ये दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा और ये u2 से जा रहा होगा। ओरिजिनल कंडीशन वापस आ जाएगी और ऑब्वियसली u2 ग्रेटर देन u1 होगा, हाँ या ना? ये टाइम हाँ t पे हो जाएगा। और अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया, क्या कर दिया, कैसे कर दिया, भैया पीछे का वीडियो जाओ फिर देखो, ठीक है? उसके बाद इक्वेशंस बना रहा हूं तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया v कॉमन, ये वाला v, हाँ या ना? एंड ये वाला v। हाँ और मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कह दिया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। चलेगा? अरे बोलो हाँ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ यार, मेरे को लग रहा है बीच में उड़ गया था वो। ठीक है, मैं ये कह रहा था, एक तो वेलोसिटी तो आ गई क्या करके,
जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी सेम हुई थी, ये तो निकाल लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 प्लस m2 v आ गया ये, हाँ या ना। और ये मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्या कह देना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज हाफ के x मैक्सिमम स्क्वायर। चलेगा? हाँ सर। क्या मैं ये कह सकता हूं शुरुआत से 2 वाला हो गया, ये 1 था, 1 से 2 वाला हो जाएगा, और 1 से 3 वाला 3 नहीं 1 से 4 वाला भी हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। अब बचा 1 से 3, बचा 1 से 3। तो 1 से 3 में क्या करोगे? एक तो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इक्वेशन आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। चलेगा? हाँ। और बता दूसरी क्या लिखाओगे? काइनेटिक एनर्जी की लगाते थे, काइनेटिक इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल, हाँ या ना। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन उसकी जगह लिख दो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, और v सेपरेशन लिख देना, v सेपरेशन लिख देना v1 माइनस v2, हालांकि ये v अप्रोच है एक तरीके से, और e और v अप्रोच लिख देना u2 माइनस u1। चलेगा? साइन का प्लीज ध्यान रख लेना, नहीं तो हो जाएगा ब्लंडर। हाँ सर, वैसे भी तो लिख सकते हैं बिना साइन के। किसके? वो अपने आप ही हो जाएगा ना, बिना साइन के लिख दोगे तो। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो क्या कह रहे थे? मतलब बिना अब साइन? वैसे अरे भी यार मैग्नीट्यूड तो लोगा ना, मैग्नीट्यूड लेने के लिए फिर तुम्हें पता तो होना चाहिए प्लस माइनस में कौन सा साइन लिखूंगा। तो अब बड़ा आप वैल्यू माइनस माइनस छोटी वैल्यू लिख v1 दी। लिखो और मैंने ये बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू लिख दी ना। अच्छा हाँ बी वही। सेपरेशन की जगह मैंने लिख दिया कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू इज ई। वी अप्रोच की जगह क्या लिख दिया? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो फाइनल और इनिशियल को इक्वेट कर दिया। मॉड करके नहीं लिख सकते ना, तो मॉड करके लिख दोगे तो एंड में प्लस माइनस के अंदर प्लस लूं या माइनस लूं वो तो बताओगे। हाँ हाँ। ठीक है? सॉल्व तो तभी करोगे ना जब कुछ साइन लगाओगे। ठीक है बालक, क्या नहीं है? हाँ सर। ये एक अप्रोच हो गई। दूसरा अप्रोच क्या थी इसको करने की? दूसरी अप्रोच है ग्राउंड फ्रेम इक्वेशन वाली अप्रोच, कि ये m1 था, ये u1 से जा रहा था, ये L0 था, ये m2 था, ये u2 से जा रहा था, हाँ या ना। ये एक्सेस ले लो और ये एक्सेस ले लो, और इसको ओरिजिन ले लो। चलेगा? हाँ। फिर ये कहो टाइम t पे ये x1 पे है और ये x2 पे है, ये भी चलेगा। हाँ। और ये हो गया L0 प्लस एक्स। इक्वेशन बन जाएगी kx इज m1 डी स्क्वेयर x1 बाई डी टी स्क्वेयर माइनस kx इज m2 डी स्क्वेयर x2 बाई डी टी स्क्वेयर। चलेगा? हाँ सर। उसके बाद x2 माइनस x1 इज L0 प्लस एक्स। दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स बाय m2 माइनस के एक्स बाय m1 इज डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। ये भी चल गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स से कंपेयर कर दिया इज डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, हाँ या ना। हाँ। ओमेगा आ गया रूट ऑफ के अपॉन एम इफेक्टिव। हाँ। उसके बाद मैंने x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या लिख दिया? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये भी चलेगा। उसके बाद मैंने कह दिया a साइन फाइव नॉट हो गया 0। हाँ। इससे आ गया फाइव नॉट या तो 0 है या पाई है, हाँ। हाँ या ना। और फिर a ओमेगा कॉस फाइव नॉट को लिख दिया u2 माइनस u1। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ। और a आ जाएगा u2 माइनस u1 बाय
ओमेगा। तुम्हारी हेडेक है u2 minus u1 by omega should be this value. This thing should be u2 minus u1 by omega. हाँ या ना? u2 minus u1 upon root k upon root m, that should be m1 m2 upon m1 plus m2. बोलो हाँ। हाँ सर। हजम हुई बात या नहीं आई? हाँ सर। हाँ। उसके बाद ये a आ गया, ये a आ गया। उसके बाद x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, तो x1 पे निकालना है। तो हमने कहा m1 a1 m1 d dv1 by dt dv1 by dt, हाँ या ना, is kx, that is k u2 minus u1 by omega sin omega t, हाँ या ना? ये आ गया k u2 minus u1 by m1 omega square 1 minus cos omega t, और ये आ गया v1 minus u1। थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी मचा दी मुझे लग रहा है। लिमिट भी डाल दी मैंने, हाँ लिमिट भी डाल दी, या थोड़ा सा रिपीट करूं? dt को ऊपर लेके जा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी कर दे, नीचे ओमेगा से डिवाइड भी कर दे, और लिमिट डाल दे 0 से t, 0 से, और यहाँ पर लेफ्ट में डालेगा u1 से v1। लेफ्ट में डालेगा u1 से v1, तो v1 एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, v1 एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया u1 प्लस k u2 माइनस u1 अपॉन m1 ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? वही तो बनेगा, माइनस k u2 माइनस u1 अपॉन m1 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसको लिख दो dx1 by dt, इसको लिख दो dx1 by dt, ये v1 है ना, तो इसे लिख दो dx1, और यहाँ पे कर दिया dt, और यहाँ पे कर दिया dt, और इंटीग्रेट कर दिया, हाँ या ना? 0 से t, 0 से t, और x1 0 से x1, तो x1 इज अ फंक्शन ऑफ t। मैं बताऊं ये वाली इक्वेशन जानते हो कैसे बननी चाहिए? ये इक्वेशन बननी चाहिए VCMT माइनस a1 साइन ओमेगा t, इस टाइप की बननी चाहिए ना? बननी तो चाहिए। हाँ चेक कर लेते हैं ये क्या बन रही है मेरी, और a1 आना चाहिए m2a अपॉन m1 प्लस m2। बोलो हाँ। तो मजे लिए हैं। VCM क्या हो गया? चेक करो इसे, ये आ रहा है u1 ये VCM ही होना चाहिए, प्लस k u2 माइनस u1 अपॉन m1 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, k m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू t। देखो k कटा, m1 कटा, और अब LCM ले लो, तो ये बनेगा m1 u1 प्लस m2 u1, और m2 ये ऊपर m2 है, u1 कटेगा, तो बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू t। बोलो हाँ। बना VCMT वाली टर्म? हाँ वही बन रहा है, मैं तो कह ही रहा हूँ बनेगा। डर भी लग गया क्या? माइनस माइनस, अब ये वाली टर्म्स बनेगी, ये वाली टर्म क्या बनेगी, k u2 माइनस u1 अपॉन m1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, हाँ या ना? अब u2 माइनस u1 और एक ओमेगा भी आएगा, सॉरी एक ओमेगा भी आएगा, u2 माइनस u1 बाय ओमेगा को a लिख सकता हूं, तो ये a है, तो ये आ गया k अपॉन m1 ओमेगा स्क्वायर था k m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a।
m1 कट गया, k कट गया, तो m2a माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2 साइन ओमेगा टी। हजम हुई है बात या नहीं हुई है? इज दिस फाइन? या टफ तो मैं पढ़ाता ही नहीं, हाँ सर, हम तो सीबीएसई लेवल का पढ़ाते हैं, है ना? हाँ, हम तो बोर्ड का पढ़ाते ये हैं। पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं सर, कुछ इस क्या इससे इससे ज्यादा रिडिकुलस स्टेटमेंट नहीं हो सकती कोई? हो गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैं कह सकता हूँ केस 1 हो गया? हाँ क्वेश्चन होगा। और तीसरे वाला सेंटर मास वाला तो समझा ही दिया ना कि ऐसे ही होगा, हाँ दिख भी रहा है, हमें दिख भी रहा है। हाँ ठीक है, चलो दिस इज वन केस, दिस इज वन केस। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, केस 2 को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे।